क्या हो गया है तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले ऐसे तो नहीं थे जैसे अब हो। पहले तुम्हारे अंदर जोश, जुनून और एक एनर्जी थी सीखने की, काम करने की, पढ़ने की और चीजों को समझने की। लेकिन अब ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखता? तुम्हारा एग्जाम आने वाला है, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? यह तो सबसे बड़ी बेवकूफी और समय की बर्बादी है। अब बस बहुत हो गया। आज और अभी से मेहनत करना शुरू कर दो। आज ही कमिटमेंट करो और खुद को एक कमरे में बंद कर दो और दरवाजे को लॉक कर लो। 25 दिन तक वह दरवाजा खुलना नहीं चाहिए। 25 दिन बाद जब नया साल आने वाला है, 2025 आने वाला है, और तब तक तुम्हें मेहनत करके निकलना है। उस दरवाजे में किसी की एंट्री नहीं होगी, ना कोई दोस्त, ना कोई मित्र, ना कोई रिश्तेदार। सिर्फ और सिर्फ मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा वो सपने, उनके साथ तुम उस कमरे में बंद रहोगे। 25 दिनों तक लगातार तुम्हें उस कमरे में बंद होकर पढ़ना है, चुपचाप खामोशी से मेहनत करनी है और खुद को बदलना है। तुम उस कमरे से तभी बाहर निकलोगे जब तुम सीख चुके होंगे। दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिसको पढ़ना होता है वो पढ़ते हैं, जिसको बहाने बनाना होता है वो बहाने बनाते हैं, और जिसको काम चोरी करनी होती है वो हमेशा काम चोरी ही करता है। वह हमेशा अपने काम से पीछे छुड़ाता है और अपने काम से भागते रहता है। आज का काम कल पर टालेंगे और कल का काम परसों पर, और हकीकत यही है कि उस काम को कभी करते ही नहीं है। जब एग्जाम के आखिरी दिन आने वाले होते हैं तब तो बड़े जोरों शोरों से पढ़ते हैं। तब उनकी पढ़ाई 2-2, 3-3 घंटे होने लगती है। लेकिन बात यह है कि उस टाइम में कोई पढ़ाई नहीं होती। उस टाइम बस चीटिंग की जुगाड़ करी जाती है। कड़वा है लेकिन सच है। उस टाइम भला पढ़ने में इतना मन कैसे लग जाता है? तब कोई बुलाए भी कि कुछ काम है, तब तुम उसे डांट देते हो कि मेरा कल एग्जाम है, मुझे पढ़ने दो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कोई कुछ काम देता है तो तुम उसे मना कर देते हो, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो। तो भी तुम बहाने बना देते हो कि मैं थोड़ा रुक कर खाऊंगा, अभी मुझे इंपॉर्टेंट काम है, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन ये चीज अभी क्यों होती है? अभी तुम बहाने क्यों नहीं बना पाते हो? और अभी तुम लोगों को क्यों नहीं मना कर पाते हो? तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा काम है, तब उस टाइम पर अचानक से इतनी कंसिस्टेंसी, इतना ध्यान, इतना अटेंशन पढ़ाई के प्रति क्यों हो जाता है? क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि बस यह सब बेवकूफी है? टाइम पास और फालतू के काम को छोड़ो और खुद को मेहनत में लगाओ। अभी भी बहुत वक्त पड़ा है, कहीं देर ना हो जाए, समय हाथ से ना निकल जाए। इससे पहले तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। ये सारी बेवकूफी और फालतू के काम को छोड़ो। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक को अपने फोन से अनइंस्टॉल करो और चुपचाप पढ़ने बैठो और अपने काम पर चुपचाप लग जाओ। ये क्या दिन भर फोन में इधर उधर रील्स देखते फिरते हो, कभी यहां से वहां तो कभी वहां से यहां। ये भला कौन सी जरूरी काम है? इससे भला क्या हासिल होने वाला है? इन सारी चीजों को, खुद से डिस्ट्रैक्शन को दूर करो और अपने मन को, अपने ध्यान को केंद्रित करो और उसे एक चीज पर लगाओ। टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन जब यह दिन आ गया ना, और इसमें अगर बुरा हो गया तो फिर पूरी जिंदगी टाइम पास बन जाएगी। इसलिए अभी के वक्त को संवार लो तो कल बन जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। थोड़ा सीरियस हो जाओ और खुद को डांट लगाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम किस दिशा में जा रहे हो? और ये तुम अपने समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें पता भी नहीं लग रहा कि कैसे 2-2 सेकंड, 10-10 सेकंड के रील कैसे 1 घंटा बिता देती है और समय बिल्कुल पता ही नहीं लगता। दोस्तों, इन चीजों को छोड़ो और बस काम पर लगो। मेरा बात मानो,
अगर आज तुम समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल और बेहतर होगा। यही तुम्हारे लिए 2025 का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार होगा, उज्जवल भविष्य। धन्यवाद।